There has been a diplomatic moment that has triggered widespread online reaction, as Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, after waiting 40 minutes for a delayed scheduled meeting with Russian President Vladimir Putin, अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है, जिसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए। सर गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है? अगर इन्होंने कोई बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें? इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें इनको, क्या किया जाए? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी ऐसी हरकतों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि भारत और रूस के शुरू से ही अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भली भांति जानते हैं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास मंच पर पुतिन की ओर से शहबाज शरीफ को बुलावा नहीं आया तो वह अपने सहयोगियों के साथ जबरन बैठक में घुस गए। रूसी मीडिया आरटी इंडिया की ओर से यह दावा किया गया है। शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व मंच में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि रूसी मीडिया की ओर से यह पोस्ट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की इस हरकत से पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पर क्या रिएक्शन चल रहा है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है, उसने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए। इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है, और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहली हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते,
तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगते हैं आपको, लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा कि अब एक ताकतवर, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है? दूसरी बात ये कि सर कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है, अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे, मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे उन्होंने, उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे, और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी, ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे पहले राहिल शरीफ और इसी तरह से कई दूसरे लोग जो है